श्री रामचरितमानस पावन पाठ सुंदरकांड दोहा संख्या 15 से लेकर दोहा संख्या 20 तक, जिसमें वर्णन अक्षय कुमार का वध, मेघनाद का हनुमान जी को नागफांस में बांधकर रावण की सभा में ले जाना, हनुमान रावण संवाद। जय श्री राम। निश्चर निकर पतंग समय रघुपति बान कृशानु, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, राक्षसों को जला ही समझो, इन्हें मृत समझो। जो रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रघुए जानकी, तंबरूत कहूं जात धान की। श्री रामचंद्र जी ने ये खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी, राम रूपी सूर्य के उदय होते ही राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब मात में जाओ लवाई, प्रभु आय सुनई राम दवाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, प्रभु कपिन सहित आई है रघुवीरा। हे माता, मैं आपको यहाँ से लिवा जाऊं, ये श्री रामचंद्र जी की शपथ है। मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है, अतः हे माता कुछ दिन और धीरज धारण करो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ अवश्य आएंगे। निश्चर मारी तो ले जाइए, त्रिपुर नारदाद जस गइये। है सुत कवि सब तुम्हें समाना, जातु धाने अति बट बलवाना। और राक्षसों को मार कर आपको यहाँ से ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता ने कहा, हे पुत्र, सब बानर क्या तुम्हारे समान ही नन्हे नन्हे से होंगे? राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कप प्रकट की जिन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेर के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयो, पुनिलग रूप पवन सुत लयो। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर अपना सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। सुन माता सा का मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते करुणई खाई परम लघु व्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निध सुतो हो, करो बहुत रघुनायक छो। करो कृपा प्रभु अश्वनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तवा मोह विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है।
सुनो मात मैयत से भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा सुन सुत करई विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बहुत बड़ी भूख लग गई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिनकर मैं माता मोहि नाही जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाऊ रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। हनुमान जी को बुद्धि और बल के में निपुण देखकर जानकी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाही सिर पैठे उवागा पल खाए स्तर तो रहे लागा रहे ता बहु भट रखवारे कछु मारे कछु जाई पुकारे। सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में हनुमान जी प्रवेश कर गए। फल खाए और बच्चों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ ने जाकर रावण को पुकार लगाई। नाथे के आवा कपि भारी तई अशोक बाटिका उजारी खाए पलवर बिटपू पारे रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहा, हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक बाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रामन पटे बटनाना तिनहि देखि गरजहु हनुमाना सब रजनी चर कपि संगारे गए पुकारत कछु अधुमारे। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पटयु तैया चकुमारा चला संग लय सुबट पारा आवत देख बिटब गई तरजा ताई निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वो असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारज कछु मर देसी कछु मिले सिधरि दूरी कछु पुन जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत बदलंके सिरिसाना पठेसि मेघनाद बलवाना मारस जन सुत बांधस ताही देखी कपि कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित यतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण भट आवा कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला, भाई का मारा जाना सुन उनसे क्रोध हो गया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आ गया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा बिरत कीन लंकेश कुमारा रहे महाबटता के संगा गई गई कपि मरदई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा सा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसने नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपातिताई सन बाजा भिरे जुगल मानव गजराजा मुटिका मारी चढ़ा तरु जाई ताही एक क्षण मूर्छा आई।
उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगा। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसकी क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठ बहोर की निज बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। फिर उसने उठकर बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म स्थित सांधा कपि मन की न बचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवान कब कहते मारा, पर त्यों बार कटक संगारा। तै देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग फांस बांधे से ले गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते हुए वृक्ष के नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वो उनको नाग फांस में बांध ले गया। जासु नाम जब सुनो भवानी, भव बंधन काटै नर ज्ञानी। तास दूत की बंद तरुआवा, प्रभु का रज लग कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में बंध सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निश्चर दाये, कौतुक लाग सभा सब आए। दस मुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाई कछुअति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए आए। सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिशि विनीता, भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम्याहि गण मोह गरुण शंका। देवता और दिग्पाल हाथ जोड़े बड़ी विनम्रता के साथ भयभीत होकर सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह के बीच में गरुण निशंक निर्भय रहते हैं। कपि बिलो की दशानन, बिहसा कई दुर्बाद। सुतबद सुरत कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में अत्यंत दुख विषाद उत्पन्न हुआ।